हेलो गाइस। सो आज 2 डायमेंशन मोशन में हम बात करेंगे नए टाइप की मोशन की। बड़ा फेमस मोशन है ये, इसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन भी क्या है, एक 2 डायमेंशन मोशन है। 2 डायमेंशन में होता है, एक्स और वाई एक्सेस वगैरह। अगर आप देखोगे तो इन अ प्लेन सर्कुलर मोशन होता है। तो अगर इसे ड्रॉ करता हूँ मैं ऐसे, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। ओके, ये इसका रेडियस मान लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट मैं P मान लेता हूँ और ये वाला पॉइंट मैं Q मान लेता हूँ। ये एंगल कुछ थीटा बना रहा है, रेडियस R है सर्कल की। तो मेरा एक पार्टिकल है जो कि P से Q तक जाता है सर्कुलर मोशन में, ऑफ कोर्स, है ना। ये सर्कल है, तो इस मोशन में वो P से स्टार्ट होता है और Q तक जाता है। तो जो ये मोशन हो रहा है वो एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो हम टर्म्स यूज़ करते हैं कि सर्कुलर मोशन में हम क्या क्या टर्म्स यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर हम इसकी आर्क की बात करते हैं तो ये क्या है, एस है। बोले तो डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q वो कितनी है, एस हमारी दे रखी है। ओके, रेडियस हमें पता है आर है, रेडियस हमें पता है कैप स्मॉल आर दे रखी है। ओके, उसके बाद अगर हम एक और बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ये थीटा। ये थीटा क्या है बेसिकली, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा को हम यहाँ पे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोले तो कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर, है ना। एंगुलर वर्ड मतलब एंगल, और डिस्प्लेसमेंट बोले तो डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा क्या है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, एस बाई आर बेसिकली, कि कितनी उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी और कितनी ये रेडियस है। तो अगर आपको एस, ये वाला पोर्शन था टोटल, ये ऐसे था अगर आपका, तो अगर आपको ये एस पता है और ये आर पता है तो आपको थीटा निकल जाएगा। थीटा कितना आएगा, एस बाई आर होगा। और थीटा किस में होगा, रेडियंस में होगा, राइट। डिग्री की जगह रेडियंस में होगा। तो थीटा इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टू एस बाई आर। ऑफकोर्स जो थीटा है वो रेडियंस में है, थीटा जो है वो रेडियंस में है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ से निकल गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, थीटा किसके इक्वल होता है, एस बाई आर के इक्वल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अब एक नए टर्म की बात करते हैं, उसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी। इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वो किसके इक्वल होती है, वो बेसिकली होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है, वो क्या होती है, हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो इसे कैसे लिख सकते हो, डी थीटा बाई डी टी, राइट। ये हमने देखा था कि इंस्टेंटेनियस जब भी हमें कुछ लिखना होता है तो कैसे लिख देते हैं, जैसे वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, तो उसे हम लिख देते हैं डी एक्स बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा किसके इक्वल होती है, डी थीटा बाई डी टी के। ओके, अब यहाँ पे अगर हम ये थीटा को एस बाई आर पुट करेंगे तो डी ऑफ एस बाई आर डिवाइडेड बाई डी टी, आर तो लाइक कांस्टेंट ही है, रेडियस तो कांस्टेंट है, तो 1/r बाहर आ सकता है डी के। तो डी एस बाई डी टी बचेगा, और वो किसके इक्वल होगा, अगर ये पार्टिकल v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है कुछ। डी एस बाई डी टी बेसिकली क्या है, चेंज इन वेलोसिटी टाइप है ना। तो ये 1/r टाइम्स v हो जाएगा। तो v बाई आर क्या, ओमेगा। तो ओमेगा v/r के भी इक्वल होता है, ओमेगा डी थीटा बाई डी टी के भी इक्वल होता है। कैसे भी कर सकते हो, डी थीटा बाई डी टी भी कर सकते हो, या फिर आप इसे ऐसे डी थीटा बाई डी टी को जब ऐसे करोगे तो वेलोसिटी बाई आर आएगा। या v क्या है, वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो पार्टिकल मूव कर रहा है उतने से गैप में डी एस ट्रैवल करने के लिए जितना उसने उसका v होगा वो बेसिकली वो है। तो ठीक है ना। तो मतलब किसी भी पॉइंट पे आपको अगर ओमेगा चाहिए तो बेसिकली क्या है कि अगर आपको p पॉइंट पे आपको बतानी है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि इसकी p पॉइंट पर अगर आप मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दो v कितनी है और r बता दो, तो मैं v बाई आर से सीधा सीधा निकाल सकती हूँ। या फिर आप ये कह दो कि मुझे s पॉइंट q पॉइंट पर मुझे पता है कि कितनी वेलोसिटी है, तो मुझे सीधा सीधा पता होगा कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, v बाई आर बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस। वो आपके किसके इक्वल दे देगी, एंगुलर वेलोसिटी दे देगी किसी एक पॉइंट पे। तो आपका क्या क्या निकाल लिया आपने बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल गया, एस बाई आर होता है, एंगुलर वेलोसिटी पता चल गया, डी थीटा बाई डी टी होता है, इसे हम v बाई आर भी कह सकते हैं।
तो सर्कुलर मोशन में जो जो टर्म्स यूज़ होने वाली हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज़ करने वाले हैं, एंगुलर वेलोसिटी वाली टर्म यूज़ करने वाले हैं, तो वो दोनों टर्म मैंने आपको यहाँ पर भी बता दी, फॉर्मूला भी दिखा दिया जो जो हम यूज़ करने वाले हैं कि W को मैं डी थीटा बाई डी टी भी यूज़ करूँगा क्वेश्चंस में, W को मैं V बाई R भी यूज़ करूँगा क्वेश्चंस में, जैसे भी मुझे क्लिक करेगा तो ऐसे निकला। डेरिवेशन भी दिखा दी कैसे है ये बेसिकली। ओके, तो और जो अभी टर्म्स आपको मैं बताने वाला हूँ जो जो इस क्वेश्चन में हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो अगले टर्म की बात करते हैं जो हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, वो होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, कि एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम पीरियड लगता है, कि एक पूरा सर्कल करने में कितना टाइम पीरियड लगेगा पार्टिकल को, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। बेसिकली टी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे, तो अगर यहाँ पर रेडियस है वगैरह वगैरह, तो ये आर रेडियस है, कैपिटल आर कर लेते हैं, रेडियस को पीछे भी चेंज कर लेते हैं, कैपिटल आर कर लो ताकि बाद में परेशानी ना हो। तो टाइम पीरियड हो गया आपका बेसिकली कि एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, वो आपका क्या है, टाइम पीरियड। तो बेसिकली आप टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हो कि आपका टाइम पीरियड कितना होगा, कि टाइम पीरियड आपको कितना होगा कि आपको टोटल कितना ट्रैवल करना है, 2 पाई ट्रैवल करना है, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। तो आप ऐसे टाइम पीरियड निकाल सकते हो, राइट, कि आपको एक रेवोल्यूशन में कितने टाइम लगेगा अगर आपको ये निकालना है। तो बेसिकली टाइम हम कैसे निकालते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन में अगर 1D क्वेश्चन होता है, टोटल आपके पास कुछ डिस्टेंस होती है, अगर आपके पास इस डिस्टेंस ऐसे, और क्या कहते हैं आपके पास डिस्टेंस, सॉरी डी कर लेते हो, डिस्टेंस डी है, स्पीड ऐसे है, तो टाइम पीरियड आपका कहते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी है डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड कितनी है। तो ऐसे आप टाइम निकालते हो ना जनरली नॉर्मल क्वेश्चंस में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके आपका टाइम निकालते हो। तो आपने यहाँ पे भी यही किया कि आपको पता है भाई एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कितना एंगल वो कवर कर रही है पर सेकंड, राइट। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड कवर कर रही है, कि अगर पहले सेकंड में उसने 5 डिग्री कवर किया तो ऐसे मतलब लाइक कितना टाइम पीरियड उसे पूरा लगेगा, एक पूरा टाइम पीरियड का क्या मतलब है कि पूरा रेवोल्यूशन करने में से कितना टाइम लगेगा। सो बेसिकली टाइम पीरियड हमारा 2 पाई बाई ओमेगा, कितना हमें टोटल एंगल कवर करना है 2 पाई, और कितना एंगल पर सेकंड वो कवर कर रहा है विच इज़ ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कोर्स, तो 2 पाई बाई ओमेगा, तो हमारा टाइम पीरियड आ गया। ओके, तो यहाँ से आप ये कर सकते हो। और अब आप अगर कहोगे अगले टर्म जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी बोले तो ऐसे रिप्रेजेंट एन से करते हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। फ्रिक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। बोले तो 1 सेकेंड में वो कितनी बार, मतलब 1 सेकेंड में पार्टिकल कितनी बार ऐसे सर्कल मोशन में उसने कितने रेवोल्यूशंस ले लिए, उसे हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं बेसिकली। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन या फिर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में वो कितना पार्टिकल घूमता है, उसे फ्रिक्वेंसी कहते हैं, उसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है, क्या होता है वो हम निकालेंगे। तो टाइम पीरियड क्या कहता है, टाइम पीरियड होता है कि वो टी सेकेंड में एक रेवोल्यूशन लेता है। ये कौन कहता है, टाइम पीरियड कहता है। तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन लेगा वो, 1/t रेवोल्यूशंस लेगा ऑफ कोर्स, राइट। ये तो सिंपल है ना, टी सेकेंड में अगर एक रेवोल्यूशन लेता है तो 1 सेकेंड में कितने लेगा, 1/t, ठीक है। तो और इसे हम क्या कहते हैं कि 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो जो मेरा फ्रिक्वेंसी है, जो n है, वो मेरा 1/t के इक्वल होता है। फ्रिक्वेंसी जो होती है मेरी 1/t के इक्वल होती है। और मैंने ये पहले भी प्रूव करके टी इसको कितना होता है आपका 2 पाई बाई ओमेगा के इक्वल होता है। तो अगर आप इन दोनों रिलेशंस को मिलाओगे तो जो आपकी फ्रिक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी, ओमेगा बाई 2 पाई के इक्वल आएगी, ओमेगा बाई 2 पाई के इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये समझ में आया ना क्या होगा। फ्रिक्वेंसी भी हमें एक मतलब टर्म है जो कि सर्कुलेशन मोशंस में यूज़ करते हैं। फ्रिक्वेंसी होती है बेसिकली कितने रेवोल्यूशंस लिए उसने 1 सेकंड में। तो हमें पता है टी सेकंड में एक रेवोल्यूशन लेता है। अगर हम टाइम पीरियड यूज़ करते हैं तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन ये होती है कि उसे एक रेवोल्यूशन लेने में जितना टाइम लगता है वो आपका टाइम पीरियड होता है। तो टाइम टी इन सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में उसे अगर टी सेकंड लगते हैं तो टाइम पीरियड टी होता है। तो एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस लेगा वो 1/t ऑफ कोर्स, है ना, कि अगर इसे टी से 1 गए तो ये 1 से 1/t हो जाएगा। ये तो नॉर्मल मैथ्स है आपकी। उसके बाद तो और इस लाइन का डेफिनेशन क्या है कि 1 सेकंड में वो 1/t रेवोल्यूशन ले रहा है। इसका मतलब है कि जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो अगर n है तो n इक्वल्स टू 1/t। ये क्योंकि फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन है कि 1 सेकंड में वो कितने रेवोल्यूशन लेता है वो फ्रिक्वेंसी कहलाती है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 1 सेकंड में वो 1/t रेवोल्यूशन ले रहा है, तो फ्रिक्वेंसी हो गई आपकी n। तो n इक्वल्स टू 1/t, और आपको पता है t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा है, अभी हमने पीछे देखा था।
तो आपको यहाँ से निकल सकता है कि फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू ओमेगा बाई 2 पाई। तो बेसिकली आप फिर से आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो आपकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है वो आपकी होती है 2 पाई एन, 2 पाई इंटू एन, एन बोले तो फ्रिक्वेंसी। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो आपकी ओमेगा क्योंकि वी आर के इक्वल होती है तो आपकी वी किसके इक्वल होगी, सॉरी ओमेगा आपकी वी बाई आर के इक्वल होती है तो आपकी वी किसके इक्वल होगी 2 पाई आर एन, 2 पाई आर एन। तो ये आपके कुछ कुछ रिलेशंस आ गए जो कि हम कभी यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस में, तो आपको ये याद रखना है थोड़े बहुत, वरना बेसिक डेफिनेशन तो एटलीस्ट याद रखनी है। रिलेशन भी याद नहीं आता तो बेसिक डेफिनेशन रखनी है, बाकी तो आप 1 सेकंड एक्स्ट्रा लगा के निकाल सकते हो एग्जाम में, लेकिन आपको बेसिक डेफिनेशन याद होनी चाहिए। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है कि बेसिकली कितना टाइम लगता है उसको एक रेवोल्यूशन लेने में। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है कि बेसिकली कितने रेवोल्यूशन लेता है वो 1 सेकंड में। ओके, तो वहाँ से उस इन दोनों डेफिनेशन से हम टाइम पीरियड और क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी में वो निकाल सकते हैं रिलेशंस। और टाइम पीरियड को हमें पता है 2 पाई बाई ओमेगा है, बेसिकली 2 पाई हमें टोटल एंगल कवर करना है, 2 पाई बोले तो 360 डिग्री है ना, और ओमेगा कितनी है उसकी एंगुलर वेलोसिटी की कितने डिग्री वो ट्रैवल कर रहे हैं पर सेकंड। तो हमें 2 पाई पता है, हमें ओमेगा पता है, जो 2 पाई बाई ओमेगा किया तो हमारा बेसिकली टाइम पीरियड आ गया। और फिर वहाँ से हम ये सब कुछ निकाल सकते हैं। ओमेगा हमारा वी बाई आर के इक्वल होता है, हमने लास्ट प्रूव कर रखा है। ओमेगा डी थीटा बाई डी टी के इक्वल होता है, थीटा एस बाई आर के इक्वल होता है, तो 1 बाई आर टाइम्स डी एस बाई डी टी, और डी एस बाई डी टी आपका वेलोसिटी के इक्वल होगा, तो ओमेगा इसको वी बाई आर के इक्वल होगा। तो आपने ये सारी चीज़ें प्रूव कर ली, टाइम पीरियड की बात कर ली, फ्रीक्वेंसी की बात कर ली, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर ली। अब हम आगे क्या बात करेंगे, ऑफकोर्स वेलोसिटी कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कर लिया तो एक्सेलरेशन आता है ना। अब यहाँ पे सब हम एंगुलर कर रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन एंगुलर कैसे फाइंड करते हैं वो बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये होता है कि जहाँ पे जो एक पार्टिकल है वो सेम स्पीड से, ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे भी उसकी स्पीड का वेलोसिटी v है, यहाँ पे भी मान लेते हैं वेलोसिटी कुछ v है, यहाँ पे भी मान लेते हैं वेलोसिटी v है, मतलब वो क्या कहते हैं उसकी जो वेलोसिटी, अगर मतलब मैं कहता हूँ 2 मीटर पर सेकंड, तो हर एक पॉइंट पे उसकी 2 मीटर पर सेकंड है पूरे पाथ में। डायरेक्शन भले ही चेंज हो रही हो तो स्पीड सेम है, स्पीड सेम है। स्पीड क्या होती है, कि सिर्फ स्पीड तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, तो मैग्नीट्यूड इसका हमेशा 2 मीटर पर सेकंड ही रहने वाला है। वो अलग बात है क्योंकि सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है तो हर एक जगह जो वेलोसिटी है वो अलॉन्ग द टेंजेंट होती है सर्कुलर मोशन में, तो जो डायरेक्शन है वो तो ऑफकोर्स अलग हो रही है लेकिन स्पीड सेम है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जहाँ पे एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है लेकिन सेम स्पीड पर ट्रैवल करता है, ठीक है। वेलोसिटी तो खुद ही चेंज होती रहती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड सेम रहती है, तो वो हमारा होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम उस मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो अगर हम ऐसे मोशन में बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये P से Q जा रहा है, मान लो अगेन P से Q जा रहा है, ये मान लेते हैं। तो ये जो एंगल है थीटा, ये हमने निकाल रखा है, थीटा किसके इक्वल होता है, ओमेगा टी के इक्वल होता है, राइट। तो ये थीटा किसके इक्वल है, ओमेगा टी के इक्वल है। तो अगर आप ओ क्यू वेक्टर की पोजीशन निकालना चाहो, तो आर वेक्टर निकालना चाहो बेसिकली ओ क्यू का, ओ क्यू वेक्टर है ना ये, तो ये क्या है, ओ क्यू वेक्टर क्या है इसका, आर वेक्टर है बेसिकली। आर वेक्टर क्या, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर निकालो आप ओ क्यू का, राइट, पोजीशन वेक्टर निकालो आप ओ क्यू का, तो वो किसके इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, ये अगर आप एक्स और वाई ऐसे मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसे आप एज्यूम कर लेते हैं, तो ये ओ क्यू वेक्टर है आपका। तो बेसिकली इस ओ क्यू को कॉस थीटा, तो ये ओ क्यू की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है, कैपिटल आर कर लेता हूँ इस मैग्नीट्यूड को, तो कैपिटल आर मैग्नीट्यूड का कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा किसके इक्वल है, ओमेगा टी, ओमेगा टी आई कैप, किस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन क्या है, आई कैप वाली डायरेक्शन ऑफ कोर्स, प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, ये वाला इसका जो ये वाला कंपोनेंट कॉस होगा और ये वाला कंपोनेंट ऊपर वाला कंपोनेंट साइन होगा। तो ये दो कंपोनेंट में ओ क्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं, इस वाले कंपोनेंट में और इस वाले कंपोनेंट में। तो आर कॉस ओमेगा टी आई कैप, आर साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। ये आपके पोजीशन वेक्टर हो गया ओ क्यू का बेसिकली। तो इसे मैं दोबारा से कर लिखता हूँ, तो आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है ऑफकोर्स, सर ये पोजीशन वेक्टर है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है ओमेगा टी, ठीक है ना। तो आर ऑफ ओमेगा टी ऑफ किसका, ओ क्यू का, वो किसके इक्वल है,
आर अगर मैं अंदर ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ सॉरी, तो कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ये आपको क्या आया, आर आ गया। अगर आप इसे क्या कर दोगे, डी आर बाई डी टी, बेसिकली मैं कर रहा हूँ डी आर बाई डी टी कर रहा हूँ, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी कैप के इक्वल हो जाएगा, वी कैप एट क्यू के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये क्यू पे मेरी वेलोसिटी कितनी है, वो क्या होगी, आर ऐसी रहने वाला है, कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑफ कॉस, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, राइट। तो आर ओमेगा यहाँ से भी बाहर आएगा, ओमेगा यहाँ से भी, तो मैं ओमेगा पहली कॉमन ले रहा हूँ, तो कॉस ओमेगा टी का क्या आएगा, माइनस का साइन ओमेगा टी, माइनस का साइन ओमेगा टी आई कैप, माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा और आता, और वो ओमेगा मैं पहली बाहर ले चुका हूँ, ठीक है ना, तो कन्फ्यूज मत होना। साइन ओमेगा टी का कितना आएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा आ गया था, ओमेगा एक मैं बाहर ले चुका, तो ये बस, तो ये आपका आ गया v। यहाँ आपने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, आपने बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर निकाल लिया एट q, ठीक है। और इसका अगर आप मोड की बात करते हो तो बोले तो स्पीड कितनी है q पे, अगर आप ये बात करते हो तो ओमेगा आर आ रही है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि अगर आप इसका करोगे ये वाले टर्म का स्क्वायर ओमेगा आर इंटू माइनस का साइन ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस ओमेगा आर इंटू कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे तो निकलता है वेलोसिटी वेक्टर। जो भी आई कैप वाला टर्म होता है उसका स्क्वायर करो, जो भी जे कैप वाला टर्म होता है उसका स्क्वायर करो और टोटल अंडर रूट कर दो, तो वो करोगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बनेगा, तो वो दोनों लाइक साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बनता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन होता है, तो सिर्फ क्या बचेगा, ओमेगा आर बचेगा, ओमेगा इंटू आर। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया वेलोसिटी का, और जो डायरेक्शन आ गई वो आपकी बेसिकली डायरेक्शन आपकी ये है, जो डायरेक्शन हो तो आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर हर एक पॉइंट पे उसके टेंजेंट के अलॉन्ग है, अलॉन्ग दी टेंजेंट, जो डायरेक्शन है बेसिकली क्या है, अलॉन्ग दी टेंजेंट, अलॉन्ग दी टेंजेंट। ये अगर आपको कोई मैथमेटिकली बोले कैसे प्रूव करना है तो भी आप कर सकते हो। अलॉन्ग दी टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट हमेशा क्या होती है, आर जो रेडियस वाला है, रेडियस के जो टेंजेंट है बेसिकली, अगर आप यहाँ बात करोगे तो ये अगर आपकी ये रेडियस है क्यू पॉइंट पर अगर आपकी ये टेंजेंट है तो रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर आप ओ क्यू वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर आया था उसका जो बेसिकली डायरेक्शन थी, ओ क्यू वेक्टर की डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपकी डायरेक्शन आपको निकल जाएगी यहाँ से, कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी है बेसिकली, है ना, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ये आपकी ओ क्यू वेक्टर की डायरेक्शन है। और अगर आप यहाँ पे बात करते हो डायरेक्शन, तो ये माइनस साइन ओमेगा टी प्लस का कॉस ओमेगा टी जे कैप, ये आपकी किसकी डायरेक्शन है, बेसिकली उसकी डायरेक्शन है वेलोसिटी वेक्टर वी की। तो अगर आप दोनों की डायरेक्शन का करोगे, क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, क्योंकि 90 डिग्री पे है ना, तो 90 डिग्री पे अगर आप दोनों की डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट करोगे 90 डिग्री पे, तो जीरो आंसर आएगा। तो इसलिए आप कह सकते हो कि अलॉन्ग दी टेंजेंट है, क्योंकि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 90 आएगा, तो मतलब दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये तो आपको आर पोजीशन वाला तो आपको पता है अलॉन्ग दी रेडियस है, तो ऑफकोर्स जो अगली वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो अलॉन्ग दी टेंजेंट होगी। ये मैथमेटिकली आपको बता रहा हूँ, करने की जरूरत नहीं है, वरना आप डायरेक्टली मतलब कॉमन सेंस से भी कह सकते हो ना, वेलोसिटी वेक्टर अलॉन्ग दी टेंजेंट होता है। ओके, तो आपका ये दो चीज़ निकल गई। अगली चीज़ करते हैं, बेसिकली इस v को अगर हम डी वी बाई डी टी कर देते हैं, डी वी बाई डी टी कर देते हैं, तो ये क्या होता है हमारा, बेसिकली एक्सेलरेशन होता है, ये हमारा एक्सेलरेशन होता है, राइट, एक्सेलरेशन होता है। तो ये किसके इक्वल आएगा, आप ये यहाँ पे इसका कर रहा हूँ मैं, तो आर ओमेगा तो रहेगा ही, और इस पूरे का जब मैं अंडर डेरिवेटिव करूँगा तो एक ओमेगा दोनों ब्रैकेट से बाहर और निकलेगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर तो पहली बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर तो भाई पहली बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा साइन ओमेगा टी का करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएट माइनस कॉस, तो माइनस का कॉस ओमेगा टी, साइन का कॉस होता है बेसिकली, और माइनस का साइन ओमेगा टी जे कैप। तो ये माइनस माइनस अगर हटा देता हूँ तो माइनस में बाहर ले लेता हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी प्लस का कॉस ओमेगा टी, ये सॉरी ये आई कैप है, वो जे कैप है। तो अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ ए का, तो वो तो आ रहा है आपको माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर, सॉरी माइनस का नहीं, बेसिकली ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये ए तो आ रहा है आपका ओमेगा स्क्वायर मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन आ रही है, जो डायरेक्शन आ रही है, तो वो अगर आप देखोगे तो कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ये आपके आर वेक्टर के इक्वल है, लेकिन एक माइनस के साइन के साथ है, तो माइनस मतलब अपोजिट ऑफ आर वेक्टर। तो अगर ये मेरा सर्कल था और ये मेरा आर वेक्टर था, तो ये वही डायरेक्शन थी उसके लिए, ये डायरेक्शन थी, राइट। तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आई है वो इसके अपोजिट आई है, ये वाली आई है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, कि आर के पैरेलल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस साइन लग रहा है, अपोजिट वेक्टर है बेसिकली। तो इनसाइड, तो मैं इसे देखता हूँ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ, है ना, टूवर्ड्स द सेंटर ओ
जो सेंटर ओ है उसके एक तरफ बेसिकली। आर वेक्टर क्या होता है, ओ से बाहर की साइड होता है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव ऑफ आर वेक्टर आई है, अपोजिट ऑफ आर वेक्टर आई है, तो वो बेसिकली क्या है, टूवर्ड्स दी सेंटर है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई। तो इस एक्सेलरेशन को हम कुछ नाम दे देते हैं। इस एक्सेलरेशन का नाम है ए, पहले इसे ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं एक तो, क्योंकि ये अलॉन्ग दी क्या होता है, रेडियस होता है, अलॉन्ग दी रेडियस, अलॉन्ग इन टूवर्ड्स द सेंटर होता है, राइट। और इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और या फिर एक और नाम है रेडियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल क्यों, क्योंकि अलॉन्ग दी टूवर्ड्स द सेंटर है। रेडियल क्यों, क्योंकि अलॉन्ग द रेडियस है ऑफकोर्स। तो कुछ भी आप बोल सकते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। इसे हम रिप्रेजेंट ए आर से करते हैं, जिसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो ओमेगा स्क्वायर आर आता है, और जो इसका डायरेक्शन आती है वो आती है आपकी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ओ। ठीक है ना। तो ये अगर आप इस टर्म को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो जो ए वेक्टर आएगा वो आपका आएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, क्योंकि माइनस और ये कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी किसके इक्वल थी, कॉस ओमेगा टी और साइन स्क्वायर, माइनस का आर कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी आई कैप जे कैप, वो आर वेक्टर के इक्वल थी टोटल। तो आप इसे ए वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर हम एक बार दोबारा से आपको दिखा दूँ, तो अगर आपका ये सर्कुलर मोशन था, ये आपका सर्कुलर मोशन था अगर, और ये आपकी जो रेडियस कैपिटल आर थी, ओके। तो जो आपका किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूँ, इस क्यू पॉइंट पे बात करता हूँ, तो जो पोजीशन वेक्टर आता है वो आपका आता है माइनस का आर, सॉरी प्लस का आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ये आपका आर आया। और उसके बाद आपने जब वेलोसिटी की बात करी तो आपकी वेलोसिटी आई ओमेगा टाइम्स आर, ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है। एंड इसकी जो डायरेक्शन आई वो आई अलॉन्ग द टेंजेंट, जिस भी पॉइंट पे मैं वेलोसिटी वेक्टर निकाल रहा हूँ बेसिकली। जो एक्सेलरेशन आई, एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म जो आई वो आई माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ओके। मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ अगर एक्सेलरेशन की यहीं से ही, तो वो आ गया आपका बेसिकली ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर, मैग्नीट्यूड की बात अगर मैं करता हूँ। और अगर मैं किसकी बात करता हूँ, बेसिकली डायरेक्शन की बात करता हूँ, तो टूवर्ड्स सेंटर ओ, और इसे मैं कह सकता हूँ अपोजिट आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के अपोजिट। तो ये सारे टर्म्स मेरे यहाँ से आ गए, और इसे मैं इस वाले एक्सेलरेशन को मैं कहता हूँ सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। तो ये हमारा लास्ट में जो हमने किया अभी, इसका समरी निकल गया, पोजीशन वेक्टर निकल गई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल गया, डायरेक्शन निकल गई, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकल गया, डायरेक्शन निकल गई, और उसे आर वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखते हैं वो भी निकल गया, और इसे सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये कब की बात है, ये जब की बात है जब हमारा एक पार्टिकल सेम स्पीड से सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है, तब की बात है। तो अगर आप देखोगे तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूँ तो किसी भी पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होती है उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, जो कि मॉड वी रहने वाला है बेसिकली, डायरेक्शन अलॉन्ग द टेंजेंट रहने वाली है, और जो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो रहने वाली है ऐसे टुवर्ड्स द सेंटर, और ये सेंटर है हमारा, तो ये रहने वाला है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का बेसिकली ए आर का जो मैग्नीट्यूड है वो ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर रहने वाला है। तो ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर इसका मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन इसकी होगी। तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूँ अगेन, तो वेलोसिटी ऐसे होगी, एक्सेलरेशन ऐसे होगी, राइट। और ये कौन सा मोशन है, ये वाला जो मोशन की मैं बात कर रहा हूँ ये है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेटेड नहीं, सर्कुलर मोशन क्या बात है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये आपका ए आर जो रहने वाला है वो ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर, सेम मैग्नीट्यूड रहने वाला है, डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, जो वेलोसिटी है वो उसका सेम मैग्नीट्यूड रहने वाला है, डायरेक्शन टुवर्ड्स द टेंजेंट, अलॉन्ग द टेंजेंट। तो आपको हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसका एक अगला लास्ट मोशन की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये कौन सा मोशन होता है बेसिकली, तो इसमें भी जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा होता है, बस जो उसकी जो अभी क्या था मैग्नीट्यूड सेम था वेलोसिटी का, लेकिन
डायरेक्शन चेंज हो रही थी ऑफकोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो अलॉन्ग द टेंजेंट है तो चेंज होगी हर एक पॉइंट पे, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम था, ठीक है। तो स्पीड सेम थी, तो सेम स्पीड से अगर वो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, वो स्पीड भी चेंज हो रही होगी, बस इतना अंतर होगा। ओके, और इस वाले क्वेश्चन में आपने एक और चीज़ मिस कर दी, जो इसका मैग्नीट्यूड आया था ओमेगा स्क्वायर आर आया था, तो इसे मैं क्या और लिख सकता हूँ, सेंट्रीपिटल के मैग्नीट्यूड को मैं ये और लिख सकता हूँ वी स्क्वायर बाई आर, राइट। ओमेगा कितना होता है आपको, बेसिकली वी बाई आर होता है ना, तो ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपकी वी स्क्वायर बाई आर भी होती है, तो ये और ध्यान रखना। तो अच्छा, हम नॉन सर्कुलर मोशन में बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो इसमें मैं कह रहा हूँ इसमें जो एक्सेलरेशन होती है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होती है अलॉन्ग दी रेडियल, एक होती है अलॉन्ग दी टेंजेंट। जो रेडियल के अलॉन्ग होती है, तो अगर ये कोई भी पॉइंट पे मैं बात करता हूँ, ये कोई सर्कल है, तो इसके अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूँ, इस पॉइंट पे बात करता हूँ, तो ये इसका क्या है, ये ओ है बेसिकली, ये आर है, रेडियस है, तो इस पॉइंट पे इसकी कुछ जो वेलोसिटी होगी वो कुछ ऐसे होगी वी। वेलोसिटी तो अलॉन्ग द टेंजेंट ही होगी हर एक पॉइंट पे। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे v1 है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बात करूँगा तो कुछ v2 होगी, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग द टेंजेंट होगी, पहली बात। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ एक्सीलरेशन की, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे। मैं कह रहा हूँ एक तो होगा अलॉन्ग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वो अर्थ कह रहा हूँ, सॉरी सर्कल है, तो जो ए आर आता है वो आपका होता है वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल, जो हमारा बेसिकली ऊपर वाले उस फंडे में आया था। तो जो वी स्क्वायर बाई आर वाला कंपोनेंट है वो बेसिकली इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में रखने के लिए यूज़ हो रहा है, ऐसे समझो। जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में क्यों ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि उस पर एक एक्सीलरेशन लग रही है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन विच इज़ वी स्क्वायर बाई आर, उसकी वजह से वो सर्कल पाथ में ट्रैवल कर रहा है। उसकी वजह से वो, मतलब ये नहीं कि यहाँ से वो हवा में ऐसे नहीं उड़ जा रहा, और यहाँ से वो इस सर्कुलर पाथ में क्यों ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे उस पर एक सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन लग रही है वी स्क्वायर बाई आर, जिसकी वजह से वो अंदर की साइड खींच रहा है। तो ये बात हो गई एक बात। तो उसके बाद हम बात करते हैं ए टी, वो क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इस क्वेश्चन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसकी मतलब कुछ वेलोसिटी वी से कुछ चेंज हो रही है। तो अगर मैं इस पॉइंट बात करता हूँ, जस्ट इसके पास वाले पॉइंट पे बात करता हूँ, तो कुछ चेंज आएगा डी का, राइट। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी वो होगी आपकी डी वी बाई डी टी। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे बात करता हूँ तो उस पॉइंट पे एक इनर एक्सेलरेशन होगी, बेसिकली रेडियल एक्सेलरेशन होगी, या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी ए आर, जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वी स्क्वायर बाई आर होगा, ये वाला। और एक इधर की साइड एक्सेलरेशन होगी अलॉन्ग द टेंजेंट, जो कि होगी डी वी बाई डी टी उस पॉइंट पे, एटलीस्ट डी वी बाई डी टी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस की बात करें ना हर एक पॉइंट पे, तो डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये निकल गया। तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, वी स्क्वायर बाई आर, डी वी बाई डी टी। ये कंपोनेंट किसके लिए है, मतलब ये किसका क्या यूज़ है, इसका ये यूज़ है कि इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में रखा है। डी वी बाई डी टी क्या कर रहा है, इस पार्टिकल की स्पीड को चेंज कर रहा है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, तो मतलब स्पीड जो है सर्कुलर मोशन में वो चेंज हो रही है, तो वो डी वी बाई डी टी रेट से चेंज हो रही है। ओके, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड भी ऐसे कर सकते हो कि मतलब जो इसका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है, बेसिकली वो क्या होती है, आपके जिसका मैग्नीट्यूड होता है एक्सेलरेशन का, वो आपका किसके इक्वल होता है, वो आपके इक्वल होता है ए आर के स्क्वायर प्लस ए टी के स्क्वायर का अंडर रूट। और जो डायरेक्शन होती है वो अलॉन्ग कुछ ऐसे होती है, जो ओवरऑल एक्सेलरेशन होता है वो आपका ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, राइट। ये ए टी है और ये ए आर है और ये कुछ है। तो ये आ गया आपका। ये डायरेक्शन भी कोई पूछ सकता है, तो अगर आप ये थीटा मानते हो तो आपका थीटा वाली डायरेक्शन आप निकाल सकते हो बेसिकली। तो टेन थीटा होगा वो आपका ए आर बाई ए टी होगा, है ना। तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए आर बाई ए टी। अगर वो थीटा क्या है, अलॉन्ग मतलब टेंजेंट और एक्सेलरेशन के बीच वाला थीटा है, अलॉन्ग द टेंजेंट और जो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में उस एंगल के अलॉन्ग वाला थीटा है, तो ए आर बाई ए टी टेन थीटा के इक्वल होगा। तो ये आपने सर्कुलर मोशन में किसकी बात कर ली, बेसिकली आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात भी कर चुके और नॉन यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात भी कर चुके। तो टोटल आपने जो एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे कवर, सर्कुलर मोशन में दोनों टाइप की एक्सेलरेशन कर ली। सर्कुलर मोशन में यही दो एक्सेलरेशन हो सकती है, तो सेंट्रीपिटल, अगर सिर्फ सेंट्रीपिटल है तो सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, अगर सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो आपने जितनी भी टर्म्स थी जो कि हम इसमें सर्कुलर मोशन में यूज़ करने वाले हैं वो सब यूज़ कर लें। तो अगले लेक्चर में हम आपसे कुछ क्या बात करेंगे, सर्कुलर मोशन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली थ्योरी पार्ट सर्कुलर मोशन का इतना ही है। आपने डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर ली, टाइम पीरियड की बात कर ली, फ्रीक्वेंसी की बात कर ली, देन एक्सेलरेशन की बात कर ली, एक्सेलरेशन दोनों बात कर ली, क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल भी और टेंजेंशियल भी। वेल डन। तो ये थ्योरी पार्ट सर्कुलर मोशन का कवर हो गया। अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे सर्कुलर मोशन पे। थैंक यू।